पाली में विराजित मां शारदा मंदिर में होती है लोगों की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण। चैत्र नवरात्रि पर लगता है विशाल मेला। रैपुरा तहसील मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पाली में स्थित प्राचीन मां शारदा माता का मंदिर, जहां लोगों की मन वांछित इच्छाएं पूर्ण होती है। वही आज दिनांक 3 अप्रैल को मंदिर के पुजारी पंडा राजू रैकवार द्वारा बताया गया कि यह मंदिर बहुत पुराना है और मेरी 3 पीढ़ियां से हम लोग यहाँ पर माता रानी की पूजा करते आ रहे हैं, और मेरे जीवन काल में मैंने देखा है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माँ के चरणों में अपनी अर्जी लगता है, माँ उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। पाली ग्राम के आसपास ऐसे कई युवा हैं जो आज फौज एवं अन्य कंपटीशन में प्रथम आते हैं और उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है, और जो भी महिलाएं यहाँ संतान की प्राप्ति हेतु अर्जी लगाती है, माँ उनकी गोद भरती है। लोगों की मन वांछित इच्छाएं पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चढ़ावा चढ़ाते हैं, और यहाँ पर चैत्र नवरात्रि पर विशाल मेला लगता है, जहाँ नवरात्रि के प्रथम दिन से ही दुकान लग जाती है और नवमी के बाद तक यह मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ जावरा निकलने पर पंडा पुजारी विशेष कर्तव्य दिखाते हैं। वही मंदिर के अध्यक्ष गुमान सिंह द्वारा बताया गया कि मंदिर में जो मूर्ति है वह जमीन से प्रकट हुई है। जो भी श्रद्धालु माँ के चरणों में अपनी मुराद लेकर आते हैं, माँ उनकी मुराद पूरी करती है, और आज यह प्राचीन मंदिर अपनी भव्यता का विशाल रूप ले चुका है। वही दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माँ के दर्शनों के लिए प्रथम दिन से ही आते हैं, और नवरात्रि के बाद भी यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आज हम पाली के इस प्राचीन मंदिर में हैं। इस प्राचीन मंदिर का इतिहास क्या है, और जैसा कि अभी नवरात्रि चल रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? यह तो हम इस मंदिर को बहुत प्राचीन देखे हैं, और मूर्ति जो है ऐसे देखे। इसका सिर्फ विकास हुआ है जो मंदिर में, जो समिति द्वारा और जन सहयोग क्षेत्रवासी द्वारा यहाँ की झांकी बनाई जाती, सब सहयोग क्षेत्रवासी से मिलता है। और यहाँ की जो आय है वो इसी मंदिर में क्रम से लगती जाती है। जी, ये प्राचीन मंदिर का इतिहास कैसे है? कैसे लोग आते हैं, कैसे मन्नतें पूरी होती, क्या कहेंगे? क्योंकि इस मंदिर में आने वाले माता रानी के यहाँ जो भी आते हैं, उनसे जो अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती हैं तभी तो लोग यहाँ आते हैं। जी, तो ये मंदिर माने कितना पुराना अपन मान सकते, कितना पुराना होगा? हम अपने आंखों से भी बात बता रहे हैं, हम 3 पीढ़ी से देख रहे थे जी। और अभी जो हम कर रहे हैं सेवा यहाँ, उसके पहले हमारे बड़े पिताजी करते थे, उसके पहले हमारे बप्पा जी करते थे जी। यहाँ तक की जानकारी मेरे को। जी, अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पर इतना प्राचीन मंदिर है, पर्यटन की दृष्टि से जितना विकास होना था उतना हुआ नहीं, क्या कारण मान सकते हैं? इसका कारण ये है कि कहीं कहीं सहयोग नहीं मिल पाता क्षेत्रवासियों का। जी, अच्छा, सुनने में आया है कि ये जो जहाँ माता रानी विराजमान है, हाँ, ये किसी की निजी भूमि है और वो ट्रस्ट के नाम पर दे नहीं रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप जितना काम करना है विकास करिए, जो भी करिए। तो कहीं ना कहीं इसमें भी ये कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये मंदिर जो है जिस जगह पे, ये हमको जानकारी नहीं है कि निजी है। मंदिर की जगह शासकीय है, बाकी जो सामने है वो प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट है। हाँ, इसलिए इसका कारण अपन मान सकते कि यहाँ विकास हाँ, उतना नहीं हो पाया। हाँ, इसके पीछे भी मंदिर प्राइवेट जी लगानी जमीन जी। सिर्फ जो मंदिर है यहीं भर हमने सुना है कि शासकीय जमीन है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि नेता वगैरह भी आते रहते हैं, हाँ, प्रणय पांडे भैया अभी आते रहते हैं, तो उनकी ओर से कोई यहाँ विकास को लेकर के कोई पर्यटन की दृष्टि से यहाँ बनाया नहीं गया क्या? नहीं बना है जी। उनके माध्यम से यहाँ रुपये लगा है, छतरी बने लाने की। मंदिर सिर्फ जो बना है मंदिर समिति द्वारा और जन सहयोग से क्षेत्रवासियों द्वारा।
जी कोई अपनी श्रद्धा से 500 5000 ऐसा दान दे जाते, तो कहीं जो भी काम चलता रहता छोटा मोटा। ऐसे अच्छा, काम यहाँ नवरात्रि के समय मेले का भी आयोजन होता है, वो कितने दिन का होता है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ मेले का आयोजन जो है, पहले तो होता था मान लो अष्टमी से और पूर्णमासी पर। अब दुकानदार मान लो बैठकी के दिन से ही आने लगते हैं और पूर्णिमा तक मेला चलता है। और यहाँ पहले रैपरा के भी जगह आते थे, टिकरा ग्राम के आते थे, सलैया से आते थे। अब सिर्फ लालपुरा, गुर्जी, अमगुआ, पाली और अन्य जगह से, जैसे कि कोई व्यक्तिगत कहीं कल सुबह आया तो वो रख लेकर के यहाँ आते हैं सब। जी। अच्छा, ये जो जिवारे निकलते हैं, इनका इतिहास क्या है, क्या कहना चाहेंगे? इनका इतिहास ये है कि जिवारे जो बोए जाते हैं, ये मनोकामना वाले लोगों के कलश रखे जाते हैं। जी जिनकी मनोकामना होगी, कोई बोलता है हम दंड भरेंगे, कोई बोलता है हम घट बुवाएंगे। तो धीरे धीरे करके पहले मान लो 50 से 100 हुए, जी। और यहाँ तक कि 500 कलश तक मान लो जी। काली मंदिर में रखे जाते हैं। जी 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 और वहाँ से निकल करके यही इकट्ठे होते हैं। जी उसके बाद विसर्जन होता है। जी। आप यहाँ कब से पूजा कर रहे हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू प्रसाद रैकवार है। जी यहाँ मैं पूजा लगभग 15-20 साल हो गए। जी मैंने बताया पहले भी कि हमारे बड़े पिताजी करते थे। उसके पहले जब पप्पा जी करते थे तब तो इतना विकास नहीं था, ऐसे छोटा सा। जी। अच्छा, आपके पूजन के दौरान यहाँ कोई ऐसा वाक़या सामने आया हो जिसको आप बताना चाहते हो लोगों के बीच में, माता रानी की कृपा उन पर बरसती हो, या कुछ ऐसा वाक़या सामने दृष्टांत आया हो, क्या कहना चाहेंगे? मेरे सामने तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। जी। जब से मैं पूजा कोई आश्चर्यचकित? जी यहाँ चमत्कार ये हुए कि हम यहीं मान लो जी। यहीं बसे हैं, जी और कोई आया दर्शन करने, जी और वो पूजा करते हुए जी। वो अपनी प्लेट निकाल करके अपनी ज़बान काट करके जी यहाँ चढ़ाया, जी और उसकी ज़बान काटनी ठीक हुई। जी। लोग आज भी हैं, कुछ लोग टीचर बन चुके, जो ज़बान काटे टीचर बने। अभी भी ये प्रोग्राम अमगाँव में बहुत से लोग यहाँ बहुत केस हुए, जी ये ज़बान चढ़ाने वाले। जी। अच्छा, इस बीच हमारे साथ में पटवारी जी भी मौजूद हैं और आप यहाँ के बहुत अच्छे सेवक हैं, क्या कहना चाहेंगे? और अभी नवरात्रि चल रही है, भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपने सभी माता रानी के भक्तों को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक यहाँ पर आए और माता रानी के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करें। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, आज से नहीं, हम लोगों की कई पीढ़ी दादा के दादा यहाँ पे जो हुए, और ये पृथ्वी प्रकट इन्हें स्थापना नहीं की माता जी की, जी इन्हें भूमि से प्रकट हुई है। अच्छा। हाँ, माता रानी जो हैं, जी और ये धीरे धीरे उनका जैसे उनने अपना चमत्कार दिखाया, हर इंसान की मनोकामना हुई, तो धीरे धीरे उनका यहाँ का पहले चबूतरा था, चबूतरा से फिर धीरे धीरे निर्माण हुआ। बहुत मैं मनोकामना जहाँ भाई। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी उम्र भी ज़्यादा है, आपकी उम्र के दौरान कोई ऐसा वाक़या प्राचीन निकल कर के आया, कोई चमत्कारिक यहाँ पे, क्या कहना यहाँ चाहिए? पे बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। जी और मैं 2-4 ऐसे उदाहरण दे दूँ जिनकी माँ की गोद खाली थी, माँ ने उनकी गोद भरी। और कुछ ऐसे हमारे यहाँ के विद्यार्थी बालक लोग थे जो कि परीक्षा से पहले माँ के लिए एक दो इन्हें 2-4 आदमी अपनी जीप काट के चढ़ाई, और बाद में उन्हें परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए और हर मनोकामना हुई। और कुछ ऐसे चमत्कार यहाँ देखने को मिले कि माने बड़ी बड़ी भव्य ने, जैसे यहाँ अपने यहाँ कम से कम 50,000 से ज़्यादा 1 लाख के करीब करीब रात में जनसंख्या होती, माँ की कोई ऐसी घटना नहीं होती, रात में अपराध नहीं होते, सब इन्हीं की कृपा से होता है। और ये पूरे क्षेत्र में जैसे
अंगमा है, सलैया है, गुरजी है, तिगरा है, लालपुरा, ये 4-6 गांव की जगह यहाँ विसर्जन के लिए आते हैं रात्रि में। और ऐसा चमत्कार न होता आदमी क्यों आता है यहाँ पे। अच्छा, जवारे विसर्जन के दौरान यहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ रहती है, तो प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की हमको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। हम लोग जाते हैं, मेला की अथॉरिटी लेते हैं। मैं मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, तो मैं प्रशासन से हर वर्ष जाता हूँ। इसके मेला लगने के लिए अथॉरिटी और पुलिस व्यवस्था के लिए मैं मांग करता हूँ। बहुत व्यवस्था मिलती है प्रशासन से। जी, अच्छा, देखा गया है कि जितना विकास यहाँ होना था उतना हो नहीं पाया, क्या कारण है, क्या कह सकते हैं अपन? अब कारण तो ये है कि कुछ हमारे बाजू में लगानी जमीन है, भूमि स्वामी की साज की है नहीं है, न तो अपन उसमें कुछ निर्माण कर सकते ना हो सकता, इसलिए ये विकास से पीछे है। और ये मंदिर भी है, तो ये मंदिर नहीं, ये तालाब है, जो ये भी तालाब भूमि स्वामी के नाम से है, इसलिए इसका भी विकास नहीं हो पाता है। सास की होता तो कई दफ़े नए मंत्री वगैरह आए, कलेक्टर महोदय आए, सबने प्रयास किया कि हम भाई यहाँ करवाई देते, कार हर चीज़ है, घाट बनवाई देते, हर चीज़ है, मगर वही आ जाता है सामने की भूमि स्वामी है, शासन की ज़मीन हो तो उसमें कार हो सकती है, मगर नहीं हो पा रहे। अच्छा, और क्या अच्छा हो सकता है यहाँ मंदिर में विकास के कार्यों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आपके प्रयास से, और मैंने क्या हो सकता है अच्छा? भाई क्या है, वो माँ की महिमा है, वो सब करवा लेती है, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता। जी जी जी, हमारे पास 1 रुपये नहीं रहता जी, जो आज है सब उसी की देन है। जी जी जी, पता नहीं हम लोगों को चल पाता कि कब का कैसा हो जाए, कहाँ से आता है, क्या करता है, सब उसी कृपा है। जी जी, हाँ। आपका शुभ परिचय? मैं यहीं का प्रॉपर पाली का निवासी हूँ, मेरा नाम गुमान सिंह है। वर्तमान में मैं यहाँ का मंदिर का समिति का अध्यक्ष हूँ। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जिस प्रकार से आज हम कटनी ज़िले के पाली स्थित प्राचीन मंदिर में हैं और यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से जैसे कि हमको यहाँ के पुजारी जी ने और अध्यक्ष महोदय ने जानकारी दी, आप भी आएँ, दर्शन करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। इसी के साथ हम अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक जय हिंद, जय माता दी।